नमस्कार, मैं हूं अमित राज। स्वागत है आपका एम्बिशन करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। अभी पिछले दिनों एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें कि मैंने 2 इंडियन नेवी के पर्सन से मिलवाया था, जिसमें अभिषेक जो इंडियन नेवी के ट्रेनिंग के लिए जाने वाला था और सचिन जो इंडियन नेवी का ट्रेनिंग कंप्लीट करके आया था। अभी जो बारी है, अब चूँकि ये सफलता का सीरीज है, ये सब हमारी सुपरस्टार्स हैं और ये सफलता के सीरीज में हम सीरीज को थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम आप लोग को मिलवाने वाले हैं एयरफोर्स के 2 पर्सन से। चूँकि ये ऐसा नहीं कि 1-2 बच्चे हैं, ऐसे हमेशा ये सीरीज चलते रहता है, तो आइडिया आया कि क्यों ना आप लोग को भी मिलवाएं। आप लोग सामने से देखो तो आपको आइडिया मिल जाए कि हाँ कैसे कैसे भैया लोग जो हैं आज से जो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल पहले पढ़े हैं वो क्या किए, कैसे किए और अभी किस पोजीशन पर हैं। तो इसी सीरीज में हम सबसे पहले बुलाते हैं साहिल को। साहिल आ जाइए। ये हैं साहिल। अब आपसे पूछते हैं अपना नाम और अपने गांव का नाम, अपने पिता का नाम और अपने गांव का नाम बताइए पहले। मेरा नाम साहिल कुमार और मैं नोनाई गांव का हूँ। मेरे पिताजी का नाम नरेश सिंह है। साहिल जो है किस ईयर में आप पास आउट हुए हैं साहिल? इंटरमीडिएट 2020 में ये पास आउट हुए हैं इंटर। और एयरफोर्स कब निकाला आपने? 2023 में। 2023 में एयरफोर्स इन्होंने क्वालिफाई किया और अभी जो है इन एयरफोर्स में ट्रेनिंग कंप्लीट करके इनकी पोस्टिंग हो चुकी है। तो ये एक कह सकते हैं कि जो इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ था, चूँकि फिजिक्स पढ़े आपने, केमिस्ट्री पढ़ा आपने, मैथ्स पढ़ा, तो क्या लगता है आपको जो इस मुकाम तक आप पहुँचे हैं उसमें आपको इन सब कितना हेल्प मिला है? जी बिल्कुल, इसमें तो रोल है कि फिजिक्स वगैरह उसमें भी आता है, जैसे कि इंडियन नेवी हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया और एनडीए में भी फिजिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है कि आप कितना नंबर ला सकते हैं उसमें और कितना जल्दी उसके लिए आप कैपेबल हो जाओगे कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकोगे। बहुत बेनिफिशियल है यहाँ से। तो ये बात तो तय है कि बिना पढ़े हुए आप सफल नहीं हो सकते, बढ़िया पढ़े हुए। अगर आपको पढ़ाई के क्षेत्र में अगर करियर बनाना है तब आप सफल नहीं हो सकते बिना पढ़े। अब हम बुलाते हैं अपने दूसरे मतलब इम्पॉर्टेंट पर्सन को, जो एम्बिशन को यहाँ तक पहुँचाने में भी इनका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। बहुत सारे लोग आप लोग जानते भी हैं, बहुत सारे लोग जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो गाइडेंस के लिए बहुत बार जो है कॉल भी किए हैं, मिले हैं। आइए प्रिंस, जाना पहचाना नाम और बहुत सारे लोग जानते हैं। तो सबसे पहले प्रिंस ये बताइए कि साहिल का सिलेक्शन होना और साहिल के जैसे ही और भी बहुत सारे स्टूडेंट रहे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, उसमें एम्बिशन का कितना योगदान रहा है? स्टार्टिंग से एम्बिशन जो है वो बेसिक से लगभग 11-12 जो स्टार्टिंग फेज होता है किसी का भी करियर के स्टार्टिंग का, तो वहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ से डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी और कहाँ पे आप जाके सेटल होने वाले हैं। तो जो 11th-12th का जो पैटर्न होता है, जो एग्ज़ाम होता है, उस पर डिपेंड करता है कि आप आगे किस फेज़ में जाने वाले हैं। अगर आपके पास मैथ्स है तो आप आईआईटी वगैरह के करियर में जाने वाले हैं, बायो है तो फिर आप मेडिकल क्षेत्र में जाएंगे, और फिजिक्स, इंग्लिश, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी होती है। तो आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी होता है आप 12th के बाद कौन कौन से फील्ड में जहाँ आपका एम्बिशन होगा वहाँ पे आप एम्बिशन के थ्रू जा सकते हैं। ये सही बात, जहाँ आपका एम्बिशन होगा वहाँ आप एम्बिशन के थ्रू जा सकते हैं। यहाँ से रास्ता हो करके वहाँ तक पहुँचता है। तो अभी एयरफोर्स में है, मतलब हमको ये दिखता है कि हम ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं जो इंटरमीडिएट कंप्लीट किया और उसके बाद फिर जो है जनरल कंपटीशन में या किसी प्रिपरेशन में लग गए और लंबे टाइम तक जो है वो लगे रहते हैं। मेरा ये मानना है कि सफल होना तो सबसे ज़रूरी है ही, बहुत ज़रूरी है ही, जल्दी सफल होना ये और ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे साहिल हैं, आप देख लीजिए, प्रिंस है, इनका तो काफ़ी लंबे टाइम तक का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ये जो सफल होने की सीरीज है, इसमें क्या लगता है जल्दी सफल होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता होगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करे, सबको जल्दी सक्सेस चाहिए होता है। तो जितना जल्दी आप सक्सेस लेंगे उतना जल्दी आप खुद को स्टेबल कर पाएंगे, अपनी फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशन और बाकी फैमिली में भी स्टेबिलिटी आ जाता है। तो बहुत ज़रूरी है जल्दी सेटल होना। तो ये सेटल होना तो है, और इसमें इंटरमीडिएट जो फॉर्म इंटरमीडिएट के बेसिस पे आप भर सकते हैं, एयरफोर्स का हुआ, नेवी का हुआ, उसके बाद फिर एनडीए का हुआ, ये सब जो है आपको एकदम तुरंत
इंटरमीडिएट पास करिए, आपका 16.5 तो एज हो ही जाता है। उसके बाद इन सब फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। मेहनत कर करके 2 साल अगर आपने पढ़ा हुआ है तो इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम के बाद अगर 5-6 महीना बढ़िया से आप पढ़ लेते हैं तो फिर आपका जो है ये सारा एग्ज़ाम निकल सकता है, क्योंकि ये हम कह नहीं रहे, इससे पहले ऑलरेडी बहुत सारे लोग किए हुए हैं। तो इसलिए अपने आप को जो है पढ़ाई पर, दुनिया भर की डिस्ट्रैक्शंस आजकल देखने को मिलती है, इसमें सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन यही है जो अभी आपके हाथ में, जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये जब काम की चीज़ों में यूज हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और जब आप बेकार की चीज़ों में इसको यूज़ करते हैं तो ये आपका सबसे ज़्यादा टाइम किल करता है और ये आपका सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। तो इसलिए तैयारी करते रहिए। आपको हम ऐसे और भी बहुत सारे होनहार से, बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार से मिलवाते रहेंगे, और मन से मेहनत करिए। एक दिन वो टाइम आएगा जब आपसे हम सबको मिलवाएंगे। चलिए मिलते हैं किसी और लोगों के साथ अगले किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।